फिल्म लक शुरू होती है सैम से, जो छोटी लड़की हेजल के साथ डांस कर रही होती है। हेजल उसका वीडियो बना रही होती है, तभी एक शेल्फ उसके सिर पर गिर जाती है। हेजल कहती है कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन वो उसके लिए गुड लक लाने का वादा करती है। हेजल उसे कमरे में ले जाकर एक बॉक्स देती है जिसमें लकी टॉयज होते हैं। तभी वार्डन आती है और सैम से कहती है कि सोशल वर्कर उसका इंतजार कर रही है क्योंकि अब वो 18 साल की हो चुकी है। सैम रिक्वेस्ट करती है कि उसे हेजल के साथ वीडियो कंप्लीट करने दिया जाए, लेकिन वार्डन मना कर देती है। सैम हेजल को अलविदा कहती है और फ्राइडे को वापस आने का वादा करके चली जाती है। कार में सोशल वर्कर बताती है कि उसे अडॉप्ट करने के लिए कोई फैमिली नहीं मिली। सैम खुद को समझाती है कि उसे अपनी लाइफ के फैसले खुद करने होंगे। सैम अपने नए घर पहुंचती है और पहली रात वहीं सो जाती है। अगले दिन फार्मर की आवाज से उसकी नींद खुलती है, जिसने गार्डन साफ करते हुए घर गंदा कर दिया होता है। सैम ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन वो गिर जाता है। वो बिना खाए काम पर निकलती है, पर बाहर उसकी बाइसिकल भी खराब मिलती है। उसे साफ समझ आ जाता है कि उसकी किस्मत खराब है। किसी तरह साइकिल ठीक करके वो काम पर पहुंचती है, जहां मैनेजर मार्व उसे काम पर भेजता है। काम खत्म होने के बाद वो ऑर्फनेज वापस जाती है हेजल से मिलने। वार्डन बताती है कि हेजल को अडॉप्ट करने आई फैमिली ने प्रोसेस पूरा नहीं किया। सैम हेजल से मिलती है और उसे उदास पाती है क्योंकि कोई उसे अडॉप्ट नहीं कर रहा। बाहर बैठकर खाना खाते समय सैम को बॉब नाम की एक बिल्ली दिखती है जो खाना ढूंढ रही होती है। सैम अपना खाना उसे दे देती है। वो बॉब को हेजल के बारे में बताती है और कहती है कि काश कोई तरीका मिल जाए जिससे वो हेजल के लिए गुड लक ला सके। बॉब खाना खाकर चला जाता है और सैम देखती है कि वो उसके लिए एक गोल्ड कॉइन छोड़ गया है। सैम उसे लकी मानकर उठा लेती है। अगले दिन सैम उठती है तो सब कुछ ठीक होता है। फार्मर ने घर गंदा नहीं किया होता और कबर्ड में उसके कपड़े भी रेडी होते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि कॉइन की वजह से उसकी किस्मत बदल गई है, लेकिन बाथरूम में गलती से वो कॉइन टॉयलेट में गिरा देती है। उसकी किस्मत फिर खराब हो जाती है और वो उदास हो जाती है। तभी उसकी मुलाकात फिर से बॉब से होती है। सैम उसे सब बताती है। तभी बॉब अचानक इंसानों की तरह बोलने लगता है और गुस्से में पूछता है कि उसने उसका कॉइन कैसे गिरा दिया। सैम हैरान रह जाती है। वो उससे एक और कॉइन मांगती है, लेकिन बॉब भाग जाता है। सैम उसके पीछे दौड़ती है, सीढ़ियां चढ़ती है। बॉब जंप करता है और सैम भी उसके पीछे कूदती है, लेकिन वो कचरे के डिब्बे में गिर जाती है। तभी सैम देखती है कि बॉब अपने कॉलर से मैसेज टाइप कर रहा है कि एक औरत उसका पीछा कर रही है। कुछ ही सेकंड्स में एक पोर्टल खुलता है। बॉब उसमें घुसकर गायब हो जाता है। सैम भी उसके पीछे पोर्टल में कूद जाती है और एक अजीब दुनिया में पहुंच जाती है। बॉब उसे देखकर कहता है कि वो यहाँ से चली जाए और अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। सैम साफ मना कर देती है और कहती है कि जब तक वो उसे एक और गोल्ड कॉइन नहीं देगा वो नहीं जाएगी। बॉब बताता है कि उसने कॉइन दिया नहीं था, वो गलती से उसके गले से गिर गया था और वो कॉइन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही उसे ह्यूमन दुनिया में प्रोटेक्ट करता है। तभी कुछ छोटे लक क्रीचर्स वहाँ आते हैं और सैम छुप जाती है। वो क्रीचर्स बॉब से कॉइन मांगते हैं ताकि उसे जेरी तक पहुंचाया जा सके। बॉब कहता है कि वो खुद कॉइन दे देगा। तब क्रीचर्स बताते हैं कि जेरी कॉइन वॉल्ट के अंदर है और फिर वहां से चले जाते हैं। सैम तुरंत कहती है कि चलो वॉल्ट चलते हैं और एक कॉइन ले आते हैं, लेकिन बॉब साफ मना कर देता है और कहता है कि वॉल्ट तक पहुंचने के लिए या तो लीडर से गुजरना पड़ेगा या उसे अपना गोल्ड कॉइन देना होगा। सैम कहती है कि उसे कॉइन की जगह बटन दे दो, इससे वो पकड़ा नहीं जाएगा। दोनों लीडर के पास जाते हैं। बॉब कॉइन की जगह बटन दे देता है और सैम चुपके से अंदर घुस जाती है। वो ड्वार्फ्स के कपड़ों वाले रूम में पहुंचते हैं। तभी एक ड्वार्फ आ जाता है। सैम तुरंत कहती है कि वो भी ड्वार्फ है और यहाँ काम करना चाहती है और वो मान जाता है। फिर सैम और बॉब जेरी के पास जाते हैं। बॉब झूठ बोलता है कि सैम नई ड्वार्फ है और वॉल्ट में काम करती है और जेरी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। जेरी सैम को वॉल्ट में ले जाता है जहां वो बाकी वर्कर्स के साथ गोल्ड कॉइन्स पॉलिश करने लगती है। मौका देखकर सैम कॉइन चुराने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो कॉइन पकड़ती है वो उड़ जाता है। वो दूसरा कॉइन लेने की कोशिश करती है, तभी हंगामा हो जाता है और सबको वॉल्ट से बाहर निकलना पड़ता है। सैम जेरी को सच बता देती है कि वो ह्यूमन है और उसे मदद चाहिए, लेकिन जेरी डर जाता है। तभी लीडर पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाती है। जेरी कहता है कि वॉल्ट से कॉइन लेना मुमकिन नहीं है, बेहतर है ट्रैकिंग प्लेन इस्तेमाल करो या ह्यूमन वर्ल्ड में जाकर लॉस्ट कॉइन ढूंढो। फिर सैम और बॉब प्लेन्स वाले एरिया में जाते हैं, लेकिन प्लेन सिर्फ कंट्रोल रूम से ऑपरेट होता है। दोनों कंट्रोल रूम में जाते हैं जहां रैबिट्स एम्प्लॉइज होते हैं। बॉब उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है और कंट्रोल पैनल बाहर फेंक देता है। एक रैबिट उसे लेने बाहर जाता है। तभी बॉब मौका देखकर प्लेन चालू करता है और उसे ह्यूमन वर्ल्ड भेज देता है। तभी रैबिट्स नोटिस करते हैं कि एक प्लेन मिसिंग है। सैम आकर डांस करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। प्लेन कॉइन ढूंढकर वापस आ जाता है। बॉब कॉइन लेने जाता है, लेकिन रास्ते में लीडर मिल जाती है। वो बताती है कि कॉइन्स के साथ बटन्स भी मिले हैं और सस्पेक्ट्स की फोटो दिखाती है जिसमें बॉब भी शामिल होता है। बॉब तुरंत जेरी को कॉल करके कहता है कि उसने कॉइन ले लिया है,
जेरी प्लेन देखकर ग्लव्स लेने जाता है, लेकिन प्लेन कचरे के साथ चला जाता है और कॉइन भी उसके साथ खो जाता है। बॉब सैम से कहता है कि अब उन्हें मिडिल एरिया जाना होगा जहां सारा कचरा जाता है, जो एक बेसमेंट जैसा है। दोनों लिफ्ट में जाते हैं, लेकिन सैम गलती से बेसमेंट का बटन दबा देती है। बॉब कहता है कि ये सही बेसमेंट नहीं, वो उन्हें बैड लक एरिया में ले आई है। अचानक लिफ्ट बैड लक एरिया में पहुंच जाती है। सैम बाहर गिर जाती है और लिफ्ट बंद हो जाती है। बॉब कहता है कि यहाँ एक डोर ढूंढो जहाँ पर्पल लाइट दिखेगी, लेकिन बात पूरी होने से पहले लिफ्ट चली जाती है और सैम अकेली रह जाती है। सैम वर्कर्स से बचते हुए भागती है और एक अजीब जगह पहुंचती है जहां उसे पर्पल लाइट दिखती है। वो वहां पहुंचने की कोशिश में गिरती है, लेकिन खुद को संभालकर आखिरकार उस लाइट तक पहुंच जाती है और अंदर चली जाती है। अंदर बॉब उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर बॉब उसे गार्बेज एरिया में ले जाता है जहां वो इंचार्ज जेफ को देखते हैं। सैम डिसाइड करती है कि वो जेफ को डिस्ट्रैक्ट करेगी ताकि बॉब प्लेन ढूंढ सके। सैम जेफ के पास जाकर कहती है कि वो नई ड्वार्फ है और उसे जगह दिखाने को कहती है। जेफ उसे जगह दिखाता है और बताता है कि वो एक ड्रैगन के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन वो उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वो बैड लक लाता है। इसी दौरान बॉब कॉइन ढूंढने में लगा रहता है। जेफ सैम के पास आकर बताता है कि उसे एक प्लेन मिला था जिसे उसने साफ किया और उसमें एक गोल्ड कॉइन था जिसे उसने वॉल्ट में भेज दिया। ये सुनकर सैम और बॉब की उम्मीद टूट जाती है। बॉब समझ जाता है कि अब लीडर उसे पकड़ लेगी। सैम कहती है कि वो ड्रैगन से मदद मांगेगी। वो ड्रैगन के पास जाती है, उससे माफी मांगती है। ड्रैगन समझाती है कि बैड लक सैडनेस लाता है, इसलिए गुड लक बनाना पड़ता है और उसे एक गोल्ड कॉइन दे देती है। सैम खुश हो जाती है, लेकिन बाहर आते ही वो लीडर को देखती है जो बॉब को पकड़कर लाई होती है और उस पर कॉइन चोरी का इल्जाम लगाती है। लीडर बताती है कि बटन पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसलिए वही चोर है और उसे एग्जाइल करने ले जाती है। सैम तुरंत उसके पीछे जाती है, गाड़ी रोकती है और बॉब को कॉइन दे देती है। फिर लीडर से कहती है कि कॉइन उससे गलती से गिरा था, इसलिए बॉब पर इल्जाम साबित नहीं होता और वो छूट जाता है। लीडर के जाने के बाद बॉब कहता है कि अब हेजल की मदद कैसे होगी क्योंकि कॉइन खत्म हो गया। सैम कहती है उसके पास एक प्लान है, बैड लक क्रिस्टल्स का फ्लो रोकना। वो अपना प्लान लागू करती है और क्रिस्टल्स रुक जाते हैं। बॉब ऑर्फनेज का लाइव वीडियो दिखाता है जहां हेजल एक फैमिली से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है। सैम खुश हो जाती है। फिर सैम कपड़े बदलकर अपनी दुनिया वापस जाने का फैसला करती है। बॉब उसे अलविदा कहता है, लेकिन अचानक बैड लक क्रिस्टल्स हर जगह फैलने लगते हैं। दोनों लक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में पहुंचते हैं और देखते हैं कि हर जगह बैड लक फैल चुका है। सैम के प्लान की वजह से मशीन बंद हो गई थी और उसी से ये सब हुआ। सैम हेजल को देखती है और समझ जाती है कि फैमिली नहीं आई, यानी उसकी वजह से हेजल की लाइफ खराब हो गई। तभी ड्रैगन आती है और देखती है कि गुड लक स्टोन खत्म हो चुका है और सारे फ्लावर्स मुरझा गए हैं। गोल्ड कॉइन भी खत्म हो जाता है और बैड लक भी गायब हो जाता है। इससे ह्यूमन वर्ल्ड और लक वर्ल्ड का कनेक्शन टूट जाता है। अब ह्यूमंस हमेशा बैड लक में रहेंगे। सैम ड्रैगन से कहती है कि उसे वापस जाना है। ड्रैगन समझ जाती है कि सैम ह्यूमन है और उसी की वजह से ये सब हुआ। वो सैम को दोष देकर चली जाती है। सैम टूट जाती है और खुद को ही प्रॉब्लम मानती है। बॉब उसे समझाता है कि हेजल को गुड लक की जरूरत नहीं है, वो पहले से लकी है क्योंकि सैम उसकी फ्रेंड है। सैम रो पड़ती है। तभी उसे याद आता है कि उसने बेसमेंट में गुड लक देखा था। वो बॉब से कहती है कि चलो वहां चलते हैं। दोनों उस जगह पहुंचते हैं जो डरावनी होती है और वहां मॉन्स्टर्स भी होते हैं, लेकिन उस जगह का ओनर रूटी उन्हें पहचान लेता है और उनका स्वागत करता है। वहां के लोग फ्रेंडली होते हैं। सैम बताती है कि वो गुड लक क्रिस्टल्स ढूंढने आए हैं। रूटी कहता है कि उसके पास कुछ क्रिस्टल्स हैं और वो उन्हें दे देता है। सैम कहती है कि इन्हें ड्रैगन के पास ले चलते हैं। बॉब कहता है कि ड्रैगन खुश नहीं होगी, लेकिन फिर भी दोनों चले जाते हैं। वो ड्रैगन को रोते हुए देखते हैं। सैम और बॉब जेफ को लेकर वहां पहुंचते हैं ताकि जेफ उसे समझा सके। ड्रैगन उनसे बात करने को तैयार हो जाती है। सैम उसे गुड और बैड लक क्रिस्टल्स देती है और कहती है कि 2 स्टोन्स बना दो ताकि उन्हें रैंडम लक डिस्ट्रीब्यूटर में डाल सकें, लेकिन ड्रैगन सिर्फ गुड लक स्टोन्स बनाती है और कहती है कि दुनिया में बैड लक नहीं रहेगा। सैम इस बात से साफ मना कर देती है। सैम बैड लक क्रिस्टल उठाकर ड्रैगन के पीछे भागती है और कहती है कि उसने उसकी दुनिया खराब की, लेकिन बैड लक भी मदद करता है। ड्रैगन देखती है कि बैड लक वर्कर्स लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और मान जाती है कि बैड लक भी जरूरी है, क्योंकि बिना बैड लक के सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा और जिंदगी में न मजा रहेगा न स्ट्रगल जो जरूरी है। फिर सैम बैड लक क्रिस्टल को रैंडम डिस्ट्रीब्यूटर में डाल देती है और लक वर्ल्ड वापस नॉर्मल हो जाता है। सैम और बॉब ऑर्फनेज का वीडियो देखते हैं जहां एक फैमिली आती है और हेजल को अडॉप्ट कर लेती है। इस तरह हेजल को फैमिली मिल जाती है और उसकी लाइफ बेहतर हो जाती है। अगले दिन ड्रैगन, सैम और बॉब रूटी के पास जाते हैं
और उसे एक बड़ा गुड लक क्रिस्टल देते हैं। बॉब को परमानेंट गोल्ड कॉइन और अच्छा पोजीशन दिया जाता है, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि वो सैम के साथ ह्यूमन वर्ल्ड में रहेगा और उसकी परमानेंट फैमिली बनेगा। सैम खुश होकर उसे हग करती है। 1 साल बाद सैम और बॉब ह्यूमन वर्ल्ड में साथ रह रहे होते हैं। सैम बॉब को लेकर हेजल के नए घर जाती है और तय करती है कि वो उसे वेकेशन पर ले जाएगी। तीनों साथ समय बिताते हैं और खुश रहते हैं। आखिर में सब लोग बिना किसी नुकसान के खुशी से जीते हैं और यही फिल्म खत्म होती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।